हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कक्ष। आज इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनते हैं। स्पर्म को हम मेल गैमेट भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड सेल होते हैं। हैप्लॉइड सेल का मतलब अभी हम समझते हैं। देखिए, जो एक नॉर्मल सेल होती है वो होती है क्या, उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो हम इसे बोलते हैं डिप्लॉइड। ये क्या है? डिप्लॉइड है। लेकिन इस 46 क्रोमोसोम को हम पेयर में अगर बोलें, जोड़े में बनाए, तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 पेयर्स होंगे। लेकिन हर बार हम 23 पेयर्स तो नहीं लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे इन्हें? हम लिखते हैं 2n। 2n का मतलब n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 23 है। तो 2 में जब हम 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा? 46 मिल जाएगा। वापस से हमें 46 मिल जाएगा। इसलिए हम नॉर्मल जो डिप्लॉइड सेल है उसको हम कैसे दर्शाते हैं? 2n से दर्शाते हैं। अगर किसी सेल के अंदर आपको 2n लिखा हो तो समझ लीजिए कि वो कैसी सेल है? डिप्लॉइड सेल है। उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। उसे इस फॉर्म में दर्शाया गया है और n की वैल्यू 23 होती है। लेकिन वही एक ऐसी सेल हो जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल n लिखा हो, तो वो कैसी सेल होगी? वो होगी हैप्लॉइड सेल। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू है 23, मतलब 46 के आधे क्रोमोसोम ऐसी सेल में पाए जा रहे हैं। हाफ है, 46 का हाफ क्या हुआ? 23। इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए ये कैसी सेल हो गई? हैप्लॉइड सेल हो गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन कहाँ होता है स्पर्म का, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो कहाँ रही है बॉडी में? तो ये होती है किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। ये है टेस्टिस का डायग्राम। टेस्टिस के डायग्राम में देखें तो आउटर लेयर इसकी क्या है? ट्यूनिका वेजिनलिस। और ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर ये ढेर सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं। लोब्यूल्स मतलब क्या होता है? खंड। ये लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब भरी हुई होती है। उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल। देखिए, ये ब्लू कलर की ढेर सारा यहाँ नेटवर्क है। ये क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल है। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल एक साथ जब मिलती है तो हम इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। सारे लोब्यूल से निकलने के बाद देखिए एक जगह मिल रही है ये, तो हम ये बोल रहे हैं इसे कलेक्टिंग डक्ट। और उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? ये एपिडिडिमिस में चली जाती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। कैसे होती है? देखिए, इसके अंदर ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं जो कैसे हैं? 2n है, डिप्लॉइड। इन्हें बोलते हैं हम जर्म सेल। प्यूबर्टी की एज आने पर जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारी हार्मोन जब आती हैं और जर्म सेल पर इफेक्ट करती हैं, तो ये क्या करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। लेकिन जर्म सेल क्या करती है? सबसे पहले अपना नंबर मेंटेन करती है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्पर्म बना देगी डायरेक्ट तो ये जर्म सेल खत्म हो जाएंगी ना। इसलिए सबसे पहले इसको क्या करना है? अपनी खुद की प्रोटेक्शन करना है, खुद का ढेर सारा पॉपुलेशन बनाना है। तो ये क्या करती है? माइटोसिस डिवीजन करती है। मल्टीप्लिकेटिव फेज इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई कर करके अपना नंबर बढ़ा देना। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो इसका मतलब 4 हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन बढ़ी, 4 हो गया। और अगर हम यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो ओनली सिर्फ और सिर्फ एक सेल बनेगी। और 1 मल्टीप्लाई अगर 2 कर दें तो 1 से कितनी सेल बन गई? 2 सेल बन गई। तो एक सेल से यहाँ पर 2 सेल बनेंगी, फिर 2 से 4 सेल बनेंगी। इस तरह से सेल बढ़ते जा रही हैं, इसलिए इसे बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो क्या करती है ये? माइटोसिस। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन करेंगी। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन करेंगी। सेल डिवाइड कर करके ये 2n अपने जैसे ढेर सारी सेल बनाएंगी।
तो एक बार माइटोसिस किया तो एक सेल से 2 सेल बन गई, फिर इसने फिर से डिवाइड किया माइटोसिस करके तो 2n 2 सेल और बन गई, इसने भी 2 सेल और बना दी। तो इस तरह से देखिए एक सेल की कितनी सेल हो गई, यहाँ पर टोटल 4 सेल हो गई, एक सेल से 4 सेल बन गई। कैसे? माइटोसिस करके, एक बार यहाँ पर किया था और एक बार इसने भी किया, एक बार इसने भी किया। इस तरह से ये जर्म सेल जो है मल्टीप्लाई कर करके, माइटोसिस डिवीजन कर करके अपना नंबर बढ़ाते जाती हैं। और जब ढेर सारी सेल्स बन जाती हैं तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ये सेल जो बन रही हैं इसे बोलते हैं हम स्पर्मेटोगोनिया। अब इनमें से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा कि एंटर कर जाएगा नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज क्या होता है? ग्रोथ फेज होता है। ग्रोथ फेज में क्या है कि देखिए ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसका साइज बढ़ गया, इसका साइज यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, मतलब इसके अंदर ढेर सारे प्रोटीन बन रहे हैं, डीएनए बन रहे हैं, डीएनए का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, सेल ऑर्गेनीज बन रहे हैं। तो ये ग्रोथ फेज, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब इसका साइज बढ़ जाएगा तो इसे बोलेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके पहले ये क्या था? स्पर्मेटोगोनिया था, अब ये बन गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है नेक्स्ट फेज में एंटर करेगा, जहां पर ये क्या करेगा? मियोसिस 1 करेगा। मियोसिस 1 में क्या होता है? ये होता है हाफ क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोम का डिवीजन कैसा हुआ? हाफ, मतलब ऐसा डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए। 2n से एक n यहाँ आ गया, एक n यहाँ आ गया, मतलब 23 मल्टीप्लाई बाय 2 था ना, 23 यहाँ पर 2 टाइम था, यहाँ पर देखिए एक 23 ये हो गया, एक 23 ये हो गया, मतलब क्रोमोसोम का नंबर जो है हाफ हाफ हो गया है। ये बन गई हैप्लॉइड सेल। इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये फिर से एक बार मियोसिस 2 करेगी, लेकिन ये मियोसिस 2 जो डिवीजन होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब अब यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा। 23 को हाफ कैसे करेंगे? हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होगा, तो ये बनेंगे क्या? स्पर्मेटिड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करके स्पर्मेटिड बना रही हैं, और इस फेज को बोलते हैं हम मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज का मतलब होता है कि अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था वो क्या हो गया? मैच्योर हो रहा है। सेकेंडरी बनाया और सेकेंडरी से क्या बन गया? स्पर्मेटिड। अब ये प्रोड्यूस हो गए स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड जो है अभी प्रॉपर शेप नहीं लिए हुए हैं, ये स्पर्मेटिड जो है अभी प्रॉपर शेप नहीं लिए हुए हैं। ये क्या करेंगे? ये स्पर्मेटिड एक सेल होती है, कौन सी सेल? सर्टोली सेल। कौन सी सेल होती है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के अंदर ये अपना हेड को इस तरह से धसा लेंगे और उसके बाद ये क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, इससे न्यूट्रिशन लेंगे। सर्टोली सेल को नर्स सेल बोलते हैं और क्या बोलते हैं? न्यूट्रिटिव सेल बोलते हैं। तो ये सर्टोली सेल जो है न्यूट्रिशन देगी इस स्पर्मेटिड को, ताकि ये स्पर्मेटिड जो है अब ग्रोथ कर सके। और जब इसकी ग्रोथ होती है, प्रॉपर स्पर्म का बॉडी बनता है, तो इस फेज को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। ये फेज कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरह से स्पर्म बनते हैं और ये स्पर्म बनने के बाद कहां पर चले जाएंगे? कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से चले जाएंगे एपिडिडेमिस में। एक बार मैं क्विक रिकॉल करती हूँ। जर्म सेल थे, जर्म सेल ने क्या किया? मल्टीप्लिकेटिव फेज मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ाया। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल, यहाँ पर क्रोमोसोम 2n के 2n ही रहते, वो डिवाइड नहीं होते। तो 2-3 बार माइटोसिस ये करते रहते हैं और ये बनाते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया। और प्यूबर्टी की स्टेज आने पर इनको हार्मोन्स मिल जाती हैं। इनको क्या मिलती है? हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इन हार्मोन के रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ये जो लेडिक सेल है, ये लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन बनाने लगते हैं और टेस्टोस्टेरोन के कारण ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ जाती है। अब ये क्या करेंगी, ग्रोथ में चली जाएंगी, ग्रोथ फेज, अपना साइज इंक्रीज करेंगी, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब मेच्योर होंगे, क्या होंगे ये, मेच्योर होंगे। मेच्योर कैसे होंगे, मियोसिस 1 करेंगे और मियोसिस 2 करेंगे, स्पर्मेटेड बनाएंगे। ये स्पर्मेटेड देखिए ऐसे हैं, ये कहा जाएंगे, सर्टोली सेल में जाएंगे। सर्टोली सेल में जाकर ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे और फिर बनाएंगे एक स्पर्म, और फिर ये स्पर्म कलेक्टिंग डक्ट में आकर इपिडिडिमिस में चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया है। लेक्चर अगर यूजफुल लगे तो आप कृपया कर सब्सक्राइब करें, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।